जय हिंद, क्या हाल चाल है। यूजी का रिजल्ट आया है जिसमें कि आरडब्ल्यू या फिर यूएफएम लिखा है, जिस वजह से रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो आखिरकार आरडब्ल्यू और यूएफएम क्या होता है, एक किस सिचुएशन में लगता है, और जिसके रिजल्ट में आरडब्ल्यू या फिर यूएफएम लगा है वो अपना रिजल्ट कैसे देखेगा और इसका क्या सोल्यूशन है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा उससे अपडेटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट यूजी या फिर पीजी कर रहा है तो उसके रिजल्ट में आरडब्ल्यू या फिर यूएफएम देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हुआ कि इस टाइम जब मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, जो सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम यूजी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। तो स्टूडेंट के रिजल्ट में आरडब्ल्यू यूएफएम मिल रहा है। जब वो जनहित गारंटी पोर्टल पर लॉगिन करके जा रहे हैं रिजल्ट चेक करने, तो रिजल्ट वाले सेक्शन में रेड कलर का लिख कर आ रहा है, योर रिजल्ट इज इन आरडब्ल्यू कैटेगरी, काइंडली कांटेक्ट एडमिन यूनिवर्सिटीज, ऐसा करके आ रहा है। जिस वजह से लेटेस्ट रिजल्ट है वो नहीं दिख पा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपना रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे हैं। तो देखते हैं आरडब्ल्यू और यूएफएम क्या होता है। तो आरडब्ल्यू का मतलब होता है रिजल्ट विथ हेड, यानी कि आपका रिजल्ट रोका गया है किसी कारणवश से। और जो यूएफएम होता है उसका फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स, मतलब कि आप एग्जाम में आपके पास कुछ अननेसेसरी गैजेट पाए गए, जैसे कि स्मार्टफोन, मोबाइल फोन या फिर कोई कागज का टुकड़ा जिसमें चीट हो, ऐसा कुछ पाया गया हो, तो उस केस में यूएफएम लगता है। तो आगे चल के बात करते हैं क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप देख लेते हैं आरडब्ल्यू या फिर जिसके में यूएफएम लिखा है तो अपना रिजल्ट कैसे देख सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी अब ये भी ऑप्शन ला दिया है, जिसका आरडब्ल्यू और यूएफएम है वो अपना रिजल्ट आराम से देख सकता है। तो आपको जनहित गारंटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, लेकिन उससे पहले अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा विजिबिलिटी के लिए, और बहुत सारे ऑप्शन दिखने भी लगेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे 3 लाइन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सेकंड ऑप्शन पे मिलेगा रिजल्ट। जब रिजल्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे फिर उसमें सेकंड ऑप्शन आएगा विथ हेड एंड कैंसिल। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जो आपका लेटेस्ट रिजल्ट आरडब्ल्यू यूएफएम को जैसे नहीं शो हो रहा था वो यहाँ पे शो होगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख लेंगे। आपका रिजल्ट रोकने का रीजन क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आगे चलकर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आरडब्ल्यू लगने का रीजन क्या है, तो आपका किसी पिछले सेमेस्टर में बैक लगा है, इस वजह से आरडब्ल्यू लगता है। ये एक केस है, लेकिन एक ही केस में ऐसा नहीं हो रहा है, उसके साथ बहुत सारे केस हो रहा है। जैसे कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है तो आपके 4th सेमेस्टर में या फिर 5th सेमेस्टर में बैक लगा है तो उस केस में आरडब्ल्यू लिखा रहेगा। जब पिछले सेमेस्टर का आपका रिजल्ट जब क्लियर हो जाएगा, जब आप उसमें पास हो जाएंगे, तो ये जो 6 सेमेस्टर वाला रिजल्ट है तो ये रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अगर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट अपडेट नहीं होता है तो आप एमजीकेवीपी मेन कैंपस में जाएंगे, वहां बताएंगे कि मेरा 4th सेमेस्टर में बैक था या फिर 3rd, जिस भी सेमेस्टर में बैक होगा वो बताएंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि मेरा जो 6 सेमेस्टर का है या फिर जो भी रिजल्ट में आपका आरडब्ल्यू है उसको सही करके रिजल्ट फिर से अपलोड करें, तो वो लोग रिजल्ट सही से करके अपलोड कर देंगे तो आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। ये एक केस है। और जो दूसरा केस है, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, तो कॉलेज वाले का इसमें बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नोटिस दे दिया था कि 29 जुलाई 2024 तक सभी कॉलेज वाले प्रैक्टिकल वाइवा रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ करा के मार्क्स जो है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट कर देंगे। लेकिन ये महान लोग, महान आत्माएं लोग अभी तक एक काम ही नहीं किए हैं। जब मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूँ, आज है 12 अगस्त, तब तक बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ प्रैक्टिकल वाइवा के, तो कल होगा या फिर इसका डेट ही नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ कॉलेज के महान लोग हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी अब वेट नहीं कर रहा है कि कॉलेज वाले कब अपलोड करेंगे मार्क्स, तो रिजल्ट देना शुरू कर दे रहा है, जिस केस में प्रैक्टिकल में और रिसर्च पेपर में एब्सेंट दिखाया जा रहा है। जब एब्सेंट दिखाया जा रहा है तो रिजल्ट में जो है कि प्रमोटेड विद बैक पेपर दे दिया जा रहा है और आरडब्ल्यू के अंदर रिजल्ट को डाल दिया जा रहा है। और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट के सिचुएशन में ये भी हुआ है कि उनका जैसे कि कल या परसों प्रैक्टिकल वाइवा हुआ है और आज ही रिजल्ट आ गया, तो इसमें भी जो मार्क्स है वो नहीं अपलोड हुआ है, तो इस वजह से एब्सेंट दिखाया जा रहा है और उनका जो रिजल्ट है आरडब्ल्यू कैटेगरी में डाल दिया गया है। जब ये मार्क्स अपडेट होगा तो रिजल्ट सही होगा। और जिस कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ये हुआ होगा, मतलब कि उसके प्रैक्टिकल और वाइवा में रिसर्च पेपर में एब्सेंट लगा होगा, तो उस कॉलेज के उस कोर्स के सभी स्टूडेंट का रिजल्ट सेम तरह से होगा, मतलब कि सब में आरडब्ल्यू और प्रमोटेड विद बैक पेपर लिखा होगा, क्योंकि सबका मार्क्स एक साथ ही अपलोड होगा, इस वजह से उसमें ऐसा आएगा। तो आप लोग अपने कॉलेज में जाके बोलना कॉलेज वालों से कि जो वहाँ का टीचर जिसका ये सब काम है कि आप लोग इसको सही कराइए, क्योंकि रिजल्ट बनवाना तो हम लोग का काम नहीं। क्योंकि स्टूडेंट ये क्यों करेगा, कॉलेज वाले फीस किस लिए ले रहे हैं, बाकी एग्जामिनेशन फीस, दुनियादारी के न जाने क्या क्या फीस इंक्लूड किए रहते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा भी फीस लेते हैं। ये लोग रिजल्ट नहीं सही कराएंगे तो आखिर क्या कराएंगे। आप लोग सीधे ग्रुप बना के जाओ और सीधा बात करो, क्योंकि ये लोग बस सीधे बोलते हैं कि जाओ मेन कैंपस में। मेन कैंपस में मैं क्यों जाऊँ, हम लोग क्यों मेन कैंपस में जाए, मेन कैंपस में जाने के लिए पढ़ते हैं। मेन कैंपस में जाना होता तो वहीं से नहीं पढ़ लिए होते।
तो आप लोग सीधे बात करना कि इसको आप लोग सही कराइए और रिजल्ट को अपडेट कराइए, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ काम किया, बाकी आपकी बारी, रिजल्ट गड़बड़ क्यों हो रहा है। अगर आप एग्जाम नहीं दिए होते, अपसेंट हुए रहते, तो इसमें सीधा बनता है फंडा कि आप अपसेंट थे, इस वजह से आपका अपसेंट लगा है। जब आप प्रेजेंट हो, सब कुछ किए हो, तब क्यों अपसेंट लग रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई तो बनता है क्या। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल और रिसर्च का जब मार्क्स अपडेट हो जाएगा आपके रिजल्ट में, तो आपका रिजल्ट जो है कि फिर से न्यू शो होगा और जो RW कैटेगरी जो दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा, आपका रिजल्ट नया आ जाएगा। फिर जो आपका अपसेंट है वो भी जो आपको मार्क्स मिलना होगा मिलकर आपका सही हो जाएगा। तो इसको लेकर आप लोग ज्यादा टेंशन में मत रहना, क्योंकि ये पूरे कॉलेज के पूरे स्टूडेंट के साथ है जो उस कोर्स होंगे। आप ही सिर्फ अकेला नहीं, ये बात ध्यान देना, सबके साथ एक केस हुआ है या फिर हो रहा है। और अब बात करते हैं UFM जिसका लगा उसका क्या होगा। तो UFM में देखिए, UFM का मतलब ही होता है अनफेयर मीन्स। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे या फिर दे रहे थे, तो आपके पास कोई चीट पकड़ा गया होगा कागज का, या फिर आपके पास स्मार्टफोन रहा होगा, या फिर स्मार्ट वॉच रहा होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहा होगा जो कि एग्जाम में अलाउ नहीं होता, आपके पास वो पकड़ा गया होगा। या फिर जो एक क्वेश्चन पेपर होता है आप उस पर कुछ लिख दिए होंगे पेन से बहुत ज्यादा बड़ा। तो इस केस में भी कॉलेज वाले जो टीचर होते हैं, जहाँ सेंटर गया होता है, वो कॉपी के छीन लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं और उसमें रेड पेन चलाकर आपको नया कॉपी पकड़ा देते हैं या फिर रख ही लेते हैं। तो वो लोग काफी यूनिवर्सिटी में कुछ लिख के सबमिट कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ पकड़ा गया है स्टूडेंट के साथ। तो उस केस में UFM लिख कर आता है। तो इसके लिए आप लोग देख लेना कि आपके रिजल्ट में क्या लिखा है, अपसेंट लिखा है। अगर अपसेंट लिखा है तो आप लोग पहले अपने कॉलेज में बात कर लेना। अगर कॉलेज वाले नहीं सुनते हैं तो आप लोग एग्जाम सेंटर पे जाना, जहाँ आप लोग एग्जाम दिए थे वहाँ जाना, वहाँ से अटेंडेंस स्लिप लेना। जब आप एग्जाम देते हैं तो बीच में आकर टीचर सिग्नेचर कराता है, तो वही आप अटेंडेंस स्लिप ले लेना। दे देंगे फोटो खींचने के लिए, तो फोटो आप खींच लीजिएगा या फिर प्रिंट आउट करा लीजिएगा। तो फोटो खींचिएगा, अच्छा फोटो खींचिएगा, फिर उसके बाद प्रिंट आउट करा लीजिएगा 2-3। फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखिएगा अपने कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को। तो एप्लीकेशन में आप लोग ये मेंशन करेंगे कि आपने एग्जाम दिया था लेकिन आपका अपसेंट लगा हुआ है। उसके साथ आप अपना रिजल्ट लगा देंगे, एडमिट कार्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ये लगाकर कॉलेज में, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ से प्रिंसिपल का सिग्नेचर करा लेंगे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जाकर गोपनीय विभाग में उसको सबमिट कर देंगे, वो सब चीज दिखाकर जो आपके साथ पूरा हुआ है बताकर। तो उस केस में आपका रिजल्ट अपडेट होकर आ जाएगा। रिजल्ट अपडेट होने में 1 हफ्ता, फिर 5 दिन, 10 दिन भी टाइम लग सकता है। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है RW और UFM का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई पॉइंट इसमें जो मैं बताया आपको नहीं समझ आया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई टॉपिक बड़ा लगेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाने का भी प्रयास करूंगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका क्या फीडबैक है जरूर से दीजिएगा। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।